अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हमारा सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन ये मैंने पिछली वीडियो में आपको ना बंदरों के बारे में एक बात बतानी थी जो रह गई थी। तो यहाँ पे देखिए, नईम के फ्रेंड ने ना, तौहीद ने उसको ये वीडियोस बना के भेजी हैं। ये जो बच्चे थे ये आगे थोड़ा सा रुके हुए थे कमरों में, तो वहाँ पे आप ये देखिए, जैसे मैं आपको कल के वीडियो में बता रही थी ना कि बंदर इतना तंग करते थे, ये सारे बेचारे कहते थे हमें पूरी रात बंदर सोने नहीं देते, तो इनका कुछ करें। आप ये देखें, ये अनकट वीडियो है और आप यहाँ पे बंदरों की तादाद देखें। ऐसे लग रहा था जैसे इनको स्कूल से छुट्टी हुई है और बच्चे जैसे निकल के भागते हैं स्कूल से। अब ये देखिएगा, अब इन्होंने मुसलसल आते रहना, पता नहीं पीछे इनका कोई कबीला था या क्या था, क्या सिलसिला था। मुझे तो ये वीडियो देख के इतनी हैरानी हुई हर साइज़ के इस पे बंदर हैं और पता नहीं किस जगह से ये आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। खैर, इसके बाद जो एक लास्ट में वीडियो आएगी ना, उसमें मैं आपको बताती हूँ मेरी स्टोरी क्या थी। जैसे कि आपने कल देखा था ना कि हबीब वीडियो शूट करते करते जो है ना मोबाइल आगे ले गए थे, तो मैं वहाँ पे थी। एक तो मुझे वो स्विंग्स को देख के ऐसे डर सा लग रहा है। अक्सर अगर आपने हॉरर मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि स्विंग हिलती है उसमें ना। तो मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मैंने जिस स्विंग से मैं उतरी थी ना, उस स्विंग के साथ वाली स्विंग भी हिल रही थी। मैंने कहा शायद हवा से हिल रही है या क्या। थोड़ी देर के बाद जिस पे मैं बैठी थी वो स्विंग तो रुक गई, साथ वाली स्विंग रुकी नहीं। खैर, इस चीज़ को मैं इग्नोर करके ना, तो मैं वापसी के लिए आती जा रही थी अपार्टमेंट की तरफ, और मेरे पास मोबाइल नहीं था, वरना मैं शूट ज़रूर मैंने उसको रिकॉर्ड करना था उस चीज़ को। अब ये देखिए, इसमें बंदर आते जा रहे हैं। अभी तक ये अनकट वीडियो है और इसमें देखिए कितने बंदर आते ही जा रहे हैं। अच्छा, खैर, मैं आपको वो बात बता रही थी स्विंग वाली, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मैं वापसी के लिए जाने लगी तो मुझे ऐसे लगे मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो मैंने कहा जंगल है, इस तरह की यहाँ पे ना फीलिंग्स हो सकती हैं। तो मैं ऐसे चलते जा रही ना, तो जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर आई हूँ, तो ऐसे मुझे लगा जैसे ना दरख्त से कोई कूदा है। तो मैंने देखा तो वो बंदर इतना मोटा ताज़ा सा, जिसकी हबीब ने वीडियो बनाई थी ना, वो वाला बंदर। मुझे दूर से ऐसे लगे जैसे रकून है। मुझे समझता है ये बंदर है या क्या चीज़ है या भालू है, इतना वो मोटा ताज़ा था। खैर, वो चलता आ रहा है। मैं ऊपर खड़ी रेलिंग के पास उसको देख रही थी। मैंने कहा आगे गुजर जाएगा। उसने क्या किया, जब वो करीब आया ना उसने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। तो बाप, मैं तो जब उसको सीढ़ियाँ चढ़ते देखा, ज़ाहिर है सीढ़ियाँ चढ़ के उसने ऊपर ही आना था, ऊपर हमारा अपार्टमेंट था। मैं भाग के ना, मैं अंदर कमरे में घुस गई। जाली वाला दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया, दूसरा दरवाज़ा मैंने खुला रहने दिया। आगे आपको वो वीडियो भी नज़र आएगी। फ़िलहाल आप ये देखें उस बच्चे की जो तौहीद ने वीडियोस बना के नेम को भेजी हैं, वो वीडियोस देखें कि किस तरह से बंदर थे। और ये सारा वही कैंपस का एरिया है, ये सारा कैंपस का एरिया है। आगे पिछली वीडियो अगर आपने गौर से मेरी सुनी हो तो मैंने आपको बताया था कि लोग यहाँ पे ना बंदरों से बड़े तंग थे, बड़े परेशान थे। और अभी तो मैंने इसकी आवाज़ म्यूट कर दी है इस वीडियो की। लिटरली ठक 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 की आवाज़ें आती हैं, जैसे टीन की छत के ऊपर कोई कूद रहा है ना। तो ये सारे बंदर ऐसे टीन की छतों के ऊपर कूदते थे, तो इतनी उसकी भयानक आवाज़ें। जंगल में आपको पता है आवाज़ें भी कितनी गूंजती हैं, तो उस तरह की आवाज़ें इनके कूदने से पैदा होती थी। और लोग जो है ना, वो पता नहीं, खैर फ़न करते रहते थे। अगले दिन अपनी अपनी स्टोरी सुनाते थे। ये जुमे की रात और हफ्ते की जो सुबह है ना, ये उस दिन की है ये वीडियो, क्योंकि उस रात पूरी रात बारिश हुई थी, बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, और हमें भी अपने कमरे में भी पता चल रहा था कि बारिश हो रही है। तो खैर, आप ये देखें, ये पूरी वीडियो आप अभी तक 3-4 मिनट की वीडियो ये हो चुकी है। और इसमें बंदरों की तादाद आपने अगर आप काउंट कर लीजिएगा मैंने तो काउंट नहीं किए, जितने सारे इसमें एक साथ बंदर आए हैं। तो इस बंदर को तो ना ऑब्सेशन हो गया था इस वाली बास्केट से, तो ये तो इधर ही बैठा लगा हुआ था। तो खैर, यहाँ ये थी मंकीज़ की स्टोरी, जो कल वाली वीडियो में मैं बताना भूल गई थी। वो जो शाख वाले बंदर वाली वीडियो थी ना, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बंदर की एक बात बताऊँगी बाद में। तो वो मैंने वीडियो के एंड में रियलाइज़ किया कि वो तो मैंने बताई नहीं, और ये स्विंग वाली बात मुझे बतानी थी। ये मुझे बड़ी अजीब सी लगी है कि ये क्या है अगर हिलनी थी तो सारी स्विंग्स, 4-5 स्विंग्स थी, सारी हिलती, एक ही स्विंग क्यों हिल रही थी मुसलसल। खैर, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें भी हमारे साथ साथ ही होती हैं। जहाँ इंसान वहाँ ये सारी मखलूक़ात, तो वो तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारी हिफाजत करता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बंदरों की सीरीज़ जो है ना, ये ख़त्म हुई। और ये सारी वीडियोस जो है ना, आपने देखा होगा कि कहीं पे भी बंदर्स की एक्टिविटीज़ रिपीट नहीं हुई। ये मुख्तलिफ वीडियोस हैं और इतने ज़्यादा बंदर थे। मैं तो कहती हूँ ये बच्चे जो है ना, ये सारा दिन इनके साथ ही खेलते रहते होंगे। और ये बच्चे डरते भी नहीं थे बंदरों से, और ना बंदर उनसे डरते थे। बड़ी इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई हुई थी।
और काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। खैर जो मैंने आपको दिखाई थी ना पिछली वीडियो के एंड में सूवेनियर दिखाया था, वो मंगल को जब ये लोग वापस आए थे ना, तो क्लोजिंग सेरेमनी में उन्होंने शील्ड, सर्टिफिकेट्स और सूवेनियर्स वगैरह दिए थे, तो उसकी वीडियो भी आगे आपको नज़र आएगी। वीडियो नहीं, एक तस्वीर है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि वो जाली वाले दरवाजे से मैं उसको देख रही थी, तो ये देखें, ये बंदर है। बाद में ये दूसरे की दीवार के ऊपर चढ़ गया था, इसने हमारे कमरे के बाहर कुछ बर्तन थे उनको भी गिरा दिया था। खैर ये दीवार कूद के फिर उस तरफ चला गया। उस तरफ भी वैसे लोग थे, उनकी भी आवाज़ें आ रही थी। तो मैं तो इतना डर गई, मैं तो जब इसको सीढ़ियाँ चढ़ते देखा मैं भाग गई। अच्छा, ये वीडियो लगाने का मकसद ये है कि मैं यहाँ बैठी सोच रही थी कल कि जब हम ये सारे बैठे हुए हैं, नईम तो खैर पीछे बच्चों के साथ है, तो मोइस कहाँ था। तो ये देखिए जी, मोइस साहब प्रिंसिपल साहब के साथ खड़े थे। यहाँ पे इनको सूवेनियर मिल रहा है, तो इनके एम्प्लॉय जो है ना वो फिर इनके लिए ले आए थे। तो ये अब अगला दिन है जब हम वापस आ गए हैं ना, तो ये तब का दिन है। और सोमवार को जैसा कि मैंने आपको कहा, बच्चे सुबह स्कूल गए, फिर शाम को क्लब गए। माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना इस मामले में बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह की बात मानते हैं और जैसे उनको कहा जाए वैसे करते हैं। खैर जब बच्चे चले गए तो उनकी दादी भी आई थी, मेरी सासू माँ आई। मैंने फ्रूट्स वगैरह काटे उनके लिए और खाना शाना उनके लिए भी रखा, हबीब के लिए भी रखा। हबीब आ गए थे, इस वक्त तक शाम हो गई थी। तो इस दिन मैंने चूँकि आती ही मैं थकी हुई थी, मैंने आपको बताया ना, दाल बना ली थी, तो उनको काफ़ी अच्छी लगी थी। खैर यहाँ पे चाय बना रही थी। मेरा हबीब कह रहे थे कि हम जब अम्मी को छोड़ने जाएंगे ना उधर घर, तो मुझे कह रहे थे आप भी चलना साथ में। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर इनके कोई गेस्ट आ गए, उनके लिए इन्होंने मुझे चाय बनाने का कहा। चाय बना के जब तक उन्होंने चाय शाय पिया, टाइम बच्चों को लाने का हो गया, तो मैंने कहा इतने थोड़े टाइम के लिए क्या जाके करना है। तो बस फिर वो चले गए थे, 8 बज चुके थे यहाँ पे। तो खैर ये देखिए, ये मिठाई भी लाए थे उसी दिन। ये जो अहमदाबादी बर्फ़ी की बड़ी मशहूर, फैसलाबादी तो जानते होंगे, ये बहुत ही मज़े की होती है मिठाई। तो ये 2 किलो का डिब्बा था, ये बड़ी मज़े की मिठाई है। तो मुझे इतनी पसंद आई, मैंने कहा इसकी भी वीडियो शूट करनी चाहिए। ये उसी दिन की है जिस दिन मेरी सासू माँ आई थी और हम लोगों को आए दूसरा दिन था, यानी सोमवार के ये क्लिप्स हैं। उसके बाद मुझे थकावट होगी, 3 4 5 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। पिछले व्लॉग्स एडिट करके डाल रही थी। ये जुमे का दिन है जिसमें अभी जूस आपने देखा ना डालते हुए, ये जुमे का दिन आ गया था। और ये जो है ना, उस दिन हमने जुमे वाले दिन कोफ्ते बनाए थे। अच्छा, जिस दिन मेरी सासू आई हैं ना सोमवार को, उनके आने का एक ख़ास मकसद था। वो हमें कहने आई थी कि ना, उन्होंने हमें बताया, बल्कि जाने से पहले भी उन्होंने हमें बताया था। बुध को वो आई थी, हम लोग जुमे रात को गए ना, बुध को वो आई थी। उन्होंने बताया था कि मेरे देवर की जो है ना बादशाह पक्की हो गई है, तो वो हमें बल्कि इनवाइट कर रही थी कि जाएं साथ। तो हमने कहा कि हमारा एबटाबाद का प्रोग्राम है और पहले से तय है, तो इस वजह से हमने माजरत कर दी थी। हमने उनसे कहा आप करें, कोई मसला ही नहीं है, हम आपके साथ हैं, जैसे आप करेंगे हम आपके साथ हैं। तो खैर फिर सोमवार को आके उन्होंने बताया कि वो लोग हो आए हैं और उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। फ्राइडे को उन लोगों ने आना था, मेरे देवर के ससुराल वालों ने आना था फ्राइडे को। तो सोमवार को आके वो हमें कह गई हुई थी कि आप लोगों ने फ्राइडे को आना है। तो यहाँ पे भी हबीब का मुझे कॉल आई थी कि आप लोग फिर तैयार हो जाएं, तो चलते हैं। इस दिन हम लोगों ने वैसे कोफ्ते बनाए हुए थे। जूस वाली जो वीडियो है ना, वो भी फ्राइडे की है। इस दौरान मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। एक तो आ गई थी, गला वगैरह मेरा पकड़ा गया था। दूसरा ये कि ज़ाहिर है बाद में आके बंदे को 100 चीज़ें थकावट वगैरह हो जाती है। तो पूरा वीक मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई। तो ये फ्राइडे की अब वीडियोस हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े, बहुत ही खूबसूरत सा ये मेरा बहुत प्यारा ड्रेस है, मुझे बड़ा पसंद है, चिकनकारी का है और इसका शिफॉन का प्योर, बल्कि प्योर का जो है ना, प्योर का इसका दुपट्टा है। अच्छा, उस दिन भी फ्राइडे को भी हमारे घर मिठाई आ गई माही वालों की, ये जो होता है ना डोडा, ये वो था। तो खैर मेरे हस्बैंड आगे थे, तो अब हमने निकलना था और मोइज़ की व्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप उसकी व्लॉगिंग एंजॉय करें। ठंडी हवा चल रही है बाहर, ठंडा एसी का पानी ना। और जैसे कि वो देखिए, बोला बादल कितना अच्छा है। ओए होए ओए, बोला बादल ऐसा लग रहा है कोई आसमान में पोर्टल खुला। और अभी आपने हमारे ब्लॉग में अब्दुल्ला भाई को देखा होगा, वो डक्की भाई समझा, डक्की भाई आपको पता ही होगा डक्की भाई कौन है, उससे मिले। और आप YouTube पे इस वाली वीडियो को मतलब स्टॉप करें, गूगल पे जाएं, सर्च हमारे YouTube पे जाएं, वो सर्च करें जूनियर व्लॉगर, तो वहाँ पर होगा एक अब्दुल्ला मीर डक्की भाई, वो वाला व्लॉग देखना पूरा। उसमें वो डक्की भाई से मिले थे। सभी सारे 4 हो गए, ये मामा है, ये भाई है,
मैं बस मामा ने बाय पहनना है बस। अब मैं आपसे मिलता हूँ सफ़र में। तो यहाँ पे मोइज़ और नज़ीफ़ा घर पे थे। नईम फ़िज़ा को छोड़ने एकेडमी गया हुआ था और मैं, हबीब और मोइज़, और बल्कि नईम आ गया था हमारे जाने तक। तो फिर तीनों बच्चों के साथ हम लोग चले गए थे अपने ससुराल। यहाँ पे ये देखें, मैं जब घर गई हूँ मेहमान ज़ाहिरा आ चुके थे, उनको काफ़ी टाइम हमने इनको कहा था, हमने कहा वेट वगैरह ना करें क्योंकि हबीब की टाइमिंग इसी तरह से होती है, वो उनको ऑफिस में कभी भी कोई भी काम निकल सकता है। तो हमने उनको कहा था कि आप अपना सारा शेड्यूल अपने हिसाब से कर लें। तो ये देखें जी, अब हम आए हैं तो यहाँ पे ये चावल बने हुए थे बड़े मज़ेदार से। मेरी छोटी नंद आयशा ने चावल बनाए थे, बहुत मज़े का खाना बनाती है। ये देखें जी, ये साथ में कौरमा था, ये चिकन का सालन था, बड़ा ही मज़ेदार था ये भी बना हुआ। और ये कह के इस तरह का बनवाया था क्योंकि मेरे ससुराल में ना बिल्कुल ऐसे मसाले वाला नहीं पसंद करते। तो साथ में चावल बड़े मज़ेदार से, साथ में ये वाला सालन था, और साथ में जो है ना वो मेरी छोटी देवरानी ने ये मैक्रोनी बना ली थी, और हुमैरा ने जो है ना, जो मेरी छोटी से बड़ी देवरानी है, उसने कस्टर्ड बना लिया था। ये नान है, ये देखिए कितना मज़ेदार सा कस्टर्ड है। और आयशा ने ये कटलेस भी बना लिए थे, साथ में रायता, सलाद और कोल्ड ड्रिंक्स तो आपको पता है होती हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार सा खाना था। यहाँ पे जो है ना वो चाय, जिन लोगों ने खाना खा लिया हुआ था वो चाय एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने तो ज़ाहिर अभी खाना नहीं खाया था, तो हम खाने के बाद चाय पी गए। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको पिछले व्लॉग में कह रही थी ना, बड़ी ख़ास बात है अगले व्लॉग में, वो ये है कि मेरा जो देवर है अतीक, उसकी बात पक्की हो गई है। तो माशाल्लाह से उसके जो ससुराल वाले आए हुए थे, फ्राइडे को ये लोग कर आए थे बात पक्की, और नेक्स्ट फ्राइडे जो है ना वो इसका ये सामने ससुर बैठे हुए हैं दाढ़ी वाले, और इस तरफ ये अतीक बैठा हुआ है मेरा देवर, और साथ में इसकी फूफो सास आई हुई थी, फूफा सास यानी फूफो के हस्बैंड, और इसकी एक साली जो जिनकी शादी हुई है मुल्तान में, वो आई हुई थी साथ, यानी 5 लोग आए हुए थे। तो बड़े ही अच्छे मोमेंट्स थे, सब ने दुआ मांगी और हमने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लाए और उससे इस रिश्ते में उसके लिए बरकत डाले। खैर, ये आयरा है, आयशा की छोटी बेटी, बड़ी क्यूट है माशाल्लाह, नज़ीफ़ा के साथ बड़ा खेलती, सभी अब माशाल्लाह बच्चे आपस में बहुत इंजॉय करते हैं। खैर, ये देखिए, ये मैं ऊपर आ गई हूँ। अतीक जिसकी बात पक्की हुई है ना, ये उसका पोर्शन है। ये उसने किचन बनवाया है बाहर, पीछे एक कमरा और उसके पीछे भी एक कमरा, यानी इसके बाद 2 कमरे, आगे ये किचन और साथ में ये वॉशरूम उसका अलग से है। तो जब गेट निकल के इस तरफ आते हैं ना, तो ये जो है ना मेरा सबसे छोटा देवर है ना तंजील, तो ये उसका रूम है और साथ में बाहर उसका किचन वगैरह, उसका वॉशरूम वगैरह इस तरफ है। तो हमारे जो है ना वो सबका सेपरेट सिस्टम है, तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ी ज़ाहिर है सबको अपने अपने हिसाब से सहूलत हो जाती है। तो ये देखिए, ये तंजील का कमरा है। तंजील की बेटी की वीडियो को आपने बहुत देखा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब तो माशाल्लाह से 1 माह की हो गई है इसकी बेटी, उम्मे हानी नाम रखा है इसने। और ये उसका रूम है, और मैं वही हंस रही थी इनको, मैंने कहा एक बच्चे के बाद देखें सेटिंग कमरे की कुछ हो जाती है। कमरे में चारपाई आ गई है। इनकी पहले जो कमरे की सेटिंग थी ना, अगर मेरे पास कोई वीडियो पड़ी हुई तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो 1 साल नवंबर में इनकी शादी को 1 साल हो जाएगा। ये इनका बड़ा ही प्यारा सा रूम है। ये इसने अलमारी वगैरह ख़ुद बनाई थी। वैसे जब मेरी शादी हो के मैं आई थी ना ब्याह के, तो तब ये मेरा रूम हुआ करता था ऊपर वाला ना, तब ये इस तरह से सारी दीवारें वगैरह नहीं थी, तब ये सारा पूरा पोर्शन एक साथ ही होता था। ये मेरा रूम होता था, और साथ वाला जो रूम था वो मेरी देवरानी जो कि मेरी कज़न भी हैं बजरेला, उनका रूम होता था। तो साथ में एक स्टोर हुआ करता था। ये अभी जो है ना ये किचन है अतीक का, और ज़ाहिर है स्लैब वगैरह देखें, पता नहीं वो रखवाता है या क्या करता है। ये पीछे एक रूम है और उसके पीछे एक रूम है, यानी ये सारा उसका पोर्शन जो है ना उसने ख़ुद से ये सारा किया है। तो साथ में ये देखें जी, उम्मे हानी है, 1 माह की हो गई है माशाल्लाह, थोड़ी बड़ी लग रही है। उसकी मम्मा उसके साथ जो है ना वो उसको स्लाइड दे रही है और उसके साथ मस्तियाँ कर रही है। और यहाँ पे फिर मैं और हबीब और मेरी सासू माँ, अम्मी और बाजी और हुमैरा, हम सब बैठ के खाना खा रहे थे क्योंकि हम लोगों ने पहले खाना नहीं खाया था। बाकी सब ने, बजरेला ने, शीबा ने, आयशा जो मेरी छोटी नंद है उसने, और बाकी जो थे ना सब बच्चे वगैरह, उन्होंने खाना खा लिया हुआ था। तो देखिए कितना मज़ेदार सा खाना है, कटलेस हैं, रायता, जो सारी मैंने आपको मेन्यू बताया ना वो सारा यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ पे बाकी सारे बैठे हुए थे, मैं और बाजी हीला और आयशा और हुमैरा, हम लोग किचन में खड़े बातें कर रहे थे, बाजी मरीम और शीबा बाहर। तो बड़ा मज़ा आता है। आप ये सारे आप फील कर सकते हैं कि जब सारे घर में इकट्ठे होते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं। तो ये बाहर से भी ऊपर के पोर्शन को सीढ़ियाँ जाती हैं और ये अंदर से भी सीढ़ियाँ जाती हैं। तो खैर यहाँ पे नज़ीफ़ा आयरा के साथ खेल रही है, और माशाल्लाह से आयशा के 2 बच्चे हैं, बाजी मरीम के 3 बच्चे हैं, हुमैरा के भी 3 हैं, बाजी हीला के भी 3 हैं और तंजील का 1 है।
मैंने बाजी ली है इनसे, माशाल्लाह मेरे 4 हैं और मेरी जो जेठानी है उसके 5 है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना थोड़े हमने बाजी ले गए, लेकिन इनके सबके 3-3 बच्चे हैं, या 2 हैं या 1 है। तो खैर यहाँ पे माशाल्लाह से चाय आ गई थी, बड़ी मज़ेदार सी बन के हुमैरा ने चाय बना दी थी और साथ में मिठाई थी। और हुमैरा जो है ना वो खलील की बेगम है, मेरे चौथे नंबर वाले जो देवर है ना उनकी बेगम हुमैरा है। उससे छोटे अतीक हैं जिनकी बात पक्की हुई है, और सबसे छोटा तंजील है। तो ये देखें जी, आयरा बड़ी मस्तियाँ कर रही है, खंसा के साथ खेल रही थी। बजी मरीम की बेटी है खंसा, वो माशाल्लाह से मेडिकल पढ़ रही है। तो अच्छा, बाकी सबके रूम्स मैंने दिखा दिए। ये हुमैरा का रूम है, खलील और हुमैरा का। तो ये मैंने कहा इनके रूम की भी वीडियो बनाते हैं, इसका रूम की भी ना अच्छा, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह इसका भी सारा सेटअप हुआ हुआ है। तो ज़ाहिर है इनकी भी जब बच्चों से पहले अलग थी सेटिंग, अब बच्चों के बाद माशाल्लाह इसके 2 बेटे और 1 बेटी है। बजी मरियम के भी 2 बेटे 1 बेटी है, और आयशा का 1 बेटा 1 बेटी है। बजी रहीला के भी 2 बेटे और 1 बेटी है, और तंजील की 1 बेटी है। अब माशाल्लाह मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं, और मेरी जो बड़ी जेठानी है उसके 4 बेटे और 1 बेटी है। तो यहाँ पे ये सारे बच्चे जिस के साइज़ का जो बच्चा होता है वो सारे मिलजुल के खेलते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। हम जब सारे इकट्ठे होते हैं ना तो माशाल्लाह से बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं लगता। अच्छा, इस वक्त में ना जब हम सारे यहाँ पे बैठे थे ना इस तरह से करके, तो मुझे एक कॉल आ गई, अर्जेंट मीटिंग में। और उसके बाद फिर मैं तकरीबन इतवार तक बिज़ी ही रही हूँ, बहुत से मामलात को सेटल करना था। मैं घर आ गई, मैं और हबीब। यहाँ पे फिर पैटीज़ आ गई, तंजील यहाँ पे पैटीज़ काट रहा, ऊपर बच्चे तंजील के कमरे में बैठ के एंजॉय कर रहे थे, पैटीज़ खा रहे थे। रुके थे, मैं बस आई थी। अच्छा, मुझे रात को ना भूख लगी दोबारा, ये तकरीबन 1-1:30 का टाइम है। तो घर में बने हुए थे बड़े ही मज़ेदार से चावल, रायता, और ये ना हलवा बना हुआ था। कोफ्ते बने थे, हलवा बना था, चावल बने थे, रायता था। ये सारा कुछ हमारे घर में ना फ्राइडे को बना था। तो चूँकि हम लोग उधर चले गए थे, कुछ भी खाया पिया नहीं था, तो ये सब कुछ पड़ा हुआ था अभी तक। मुझे काम करते करते भूख लगी, तो मैंने चावल, रायता और हलवा खाया। आयरा भी इनके चैनल में इनके साथ काम कर रही है। ये इन दोनों का कंपटीशन है कि कौन पहले फलियां निकालेगा, और ये बहुत एक्सपोजिंग नहीं हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पिछली क्लिप है ना, ये आयशा के घर का है। बच्चे सारे आयशा की तरफ चले गए थे, और ये अब वापस हफ्ते का दिन है, ये वापस आ गए थे। आयशा का घर भी ना मेरे ससुराल के बिल्कुल करीब ही है, तो बच्चे जो है ना वो रात उधर रुक गए थे। तो ये अब हफ्ते वाला दिन है, बच्चे वापस आ गए हैं। दोपहर को मैंने खाना शाना गर्म कर लिया, हलवा भी था, कोफ्ते भी थे, रोटियाँ बना ली। जो है ना वो कम्प्लीट हो गया है। और खुशी की खबर ये है कि अतीक की बात पक्की हो गई है माशाल्लाह। और अनकरीब साल 6 महीने में हमारे घर में ससुराल में एक और शादी आ रही है। अच्छा, रात को रहमान भाई जो मेरे देवर हैं वो इन वीडियोस में इसलिए नज़र नहीं आए क्योंकि वो उम्रे पे गए हुए हैं माशाल्लाह, तो इस वजह से वो नहीं थे। तो वजरेला आई नहीं थी। खैर, यहाँ पे मैंने चाय बना के पी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।